पीटीआई का लाहौर जलसा वक्त पर खत्म होने पर खत्म करा दिया गया। अली अमीन गंडापुर जलसा खत्म होने के बाद जलसागाह पहुंचे। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है तमाम रास्ते खुले होने के बावजूद जलसे में लोग न आए, उनकी औकात खुलकर सामने आ गई है। सवात में 4.7 शिद्दत का जलजिला, गहराई ज़ेरे ज़मीन 90 किलोमीटर और मरकज हिंदू कश था। और बहरिया टाउन ग्रैंड मस्जिद लाहौर में महफिल मिलाद आशिकान रसूल की कसीर तादाद में शिरकत, मर्द, खातीन और बच्चे भी शरीक। बत्ती गुल, साउंड सिस्टम खामोश, वक्त खत्म, जलसा खत्म। पीटीआई का लाहौर जलसा पुलिस ने खत्म करा दिया। यकीन दहानी के बावजूद 6 बजे तक जलसा खत्म न करने पर एक्शन लिया गया। काहना मवेशी मंडी में पावर शो पूरा न करने दिया गया। 6 बजते ही डीजे ने साउंड सिस्टम बंद कर दिया। जलसागाह में तमाम लाइट्स बंद करा दी गईं, जिसके बाद पंडाल अंधेरे में डूब गया। वक्त खत्म होने पर पुलिस स्टेज पर पहुंची, जलसे का कंट्रोल संभाला। बैरिस्टर गौहर समेत रहनुमाओं को नीचे उतारा। कारकुन भी जलसागाह से वापस चले गए। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर वक्त पर न पहुंच सके। उमर अयूब और असद कैसर भी न आए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने अपने खिताब में कहा, जलसे का एनओसी मांगा, जितनी देर में एनओसी जारी हुआ इससे जल्दी तो अमेरिका का वीज़ा मिल जाता है। अवाम जमहूरियत के लिए सड़कों पर हैं। जलसे के लिए मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान पहुंचे। लाहौर का कोई रास्ता बंद न किया गया, तमाम रास्ते खुले रखे गए। ज़िला इंतज़ामिया ने सिर्फ सिटी कैमरों की फुटेज जारी कर दी। ज़िला इंतज़ामिया ने 43 शराइत के साथ शाम 6 बजे तक जलसे की इजाज़त दी थी। अली अमीन गंडापुर को 8 सितंबर के जलसे की जुबान पर माफी मांगने की शर्त रखी गई। अली अमीन गंडापुर जलसा खत्म होने के बाद जलसागाह पहुंचे। कारकुनान के साथ गाड़ी पर जलसागाह आए, हाथ हिलाकर कारकुनों के नारों का जवाब दिया। लाहौर में दाखिल होने से पहले कंटेनर खड़ा होने पर गुस्से में आ गए। फिरोजवाला में अली अमीन गंडापुर ने हाथ में राइफल पकड़ी, खड़े हुए ट्रक का शीशा तोड़ दिया, पैदल लाहौर की तरफ चल पड़े। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर काफिले की सूरत में लाहौर पहुंचे। अली अमीन गंडापुर के साथ कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ ने कहा, पंजाब हुकूमत का खौफ जलसे की कामयाबी का सबूत है। जलसागाह जाने वाले रास्ते बंद किए गए। पंजाब से पीटीआई का खात्मा हो गया है। पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए पंजाब के गयूर अवाम तैयार नहीं है। पंजाब के लोगों का बहुत बहुत हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लाहौर के अवाम का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने फितना, फसाद, इंतशार को रिजेक्ट किया है। पीटीआई का पंजाब से सफाया हो चुका। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा, अवाम ने पीटीआई की फितना फसाद की सियासत रद्द कर दी। अली अमीन गंडापुर केपी के मसाइल पर तवज्जो दें, वो जलसों में मसरूफ़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। अदाद शुमार जारी करते हुए कहा, पूरे पंजाब से सिर्फ 3000 अफराद जलसे में शरीक हुए। लाहौर से 1500-1600 लोग जलसे में शरीक हुए। ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले, गंडापुर बताएं इनके सूबे की कारकर्दगी क्या है। यह एहतजाज करते रहें, फितना फैलाते रहें, हम खिदमत करते रहेंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा, जिन पर डीजे को एतबार नहीं, 25 करोड़ अवाम कैसे एतमाद करेंगे। डीजे भी पहचान गया, ये 9 मई के मुजरिम हैं, ये अवाम के रिलीफ के दुश्मन हैं। सीनियर वजीर ने पीटीआई जलसे की खाली कुर्सियों की तस्वीर शेयर की। इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ ने वसाहत की दरख्वास्तें कब दायर की। पीटीआई इलेक्शन कमीशन की मुतफारिक दरख्वास्तें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में क्यों नहीं भेजी गईं। मुतफारिक दरख्वास्तें कॉस्ट लिस्ट के बगैर कैसे समाअत के लिए फिक्स हुई। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने 8 जजेस की वजाहत पर 9 सवालात के जवाब मांग लिए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से जवाब तलब, पूछा क्या रजिस्ट्रार ऑफिस ने मुतालिका फरीकैन और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया। किस कमरा अदालत या चेंबर में दरख्वास्तों को सुना गया। दरख्वास्तों पर फैसला सुनाने के लिए कॉस्ट लिस्ट क्यों जारी नहीं की गई। ऑर्डर को सुनाने के लिए कमरा अदालत में फिक्स क्यों न किया गया। ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर अपलोड करने का ऑर्डर किसने किया।
मैं हैरान हम लोग के प्राइम मिनिस्टर को ये क्या पड़ा कि वो कहते हैं 5 जजेस हो, 3 जजेस हो, उनमें से मैं पिक एंड चूज करूंगी ये फलाना चीफ जस्टिस। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आप होश के नाटक लेने चाहिए और चीजों को मेरिट पे चलना चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस में से चीफ जस्टिस कोई बनता है मेरिट पे, कोई भी है, उसका 1 महीना आता है, 6 महीने आते हैं, साल आते हैं, उसको करने दें, और जब वो रिटायर हो उसको जाने दें। एक्सटेंशन आप क्यों देते हैं? गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। वज़ीर आज़म होश के नाखुन ने चीज़ों को मेरिट पर चलने दें। कहा वज़ीर आज़म को क्या पड़ी है कि वो जज की सिलेक्शन खुद करें। वो कहते हैं 3 या 5 जजेस में से किसी को चीफ जस्टिस बनाऊंगा। कोटा में लॉ कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा सुप्रीम कोर्ट में कोई भी मेरिट पर चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें। कोई 1 माह या 6 माह के लिए चीफ जस्टिस बनता है तो बनने दें। वो रिटायर होते हैं तो जाने दें। एक्सटेंशन क्यों देते हैं? जब 7 और 4 नंबर वाले को सियासतदान ऊपर लाते हैं, वो सियासतदान को ही जूते मारता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला तोड़फोड़ केस में ज़मानत भी खारिज। इस्लामाबाद की ATC ने फैसला सुना दिया। वासिक कयूम अब्बासी, राजा राशिद हफीज़ और आमिर महमूद कयानी के भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुसलसल गैर हाजिरी पर उमर तनवीर भट्ट इश्तिहारी करार। फैसल जावेद की हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट से अली अमीन गंडापुर को हिफाजती ज़मानत भी मिल गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को 5 अक्टूबर तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने गुज़श्ता समात के तहरीरी हुक्मनामे में कहा अगर किसी मुकदमे में गिरफ्तार करना हो तो अदालत को पहले से आगाह किया जाए। दरख्वास्त गुजार अवामी नुमाइंदा है, वो रोपोश नहीं हो सकते। उधर शराब बरामदगी केस में जज की समात से माजरत। समात 5 अक्टूबर तक मुलतवी। ऑडियो लीक केस में गंडापुर की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। PTI का जलसा, खोदा पहाड़ निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। PTI चाहती है पाकिस्तान तरक्की न करे। उनके जलसों का सिर्फ एक ही मकसद है, हमारा लीडर रिहा करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है IMF को खत क्यों लिखे गए, मुल्क डिफॉल्ट करने की दुआएं क्यों की गईं। उनकी हमेशा मुल्क में अनारकी फैलाने की ख्वाहिश रही है, इसलिए तो उन्हें NRO नहीं मिलेगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी KP की सूरत हाल पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा किया है। KP असम्बली में फौज के खिलाफ जहर उगला गया मगर अमन व अमान पर इजलास नहीं बुलाया गया। गंडापुर लाहौर जलसे में जा रहे हैं जबकि अदालत ने इन्हें शहद और असलहा केस में बुला रखा है। अगर वजीर आला मेरे साथ रेस लगाना चाहते हैं तो तैयार हूँ मगर नाचने वाले घोड़े दौड़ते नहीं। गवादर हाउस के चिड़ियाघर में 2 पिंजरे खाली हैं, उन्हें भरकर टिकट भी लगा सकता हूँ। मखसूस नशिस्तें ना मिलने पर तहरीक इंसाफ फिर अदालत पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम का 12 जुलाई के फैसले पर इतलाक नहीं होता। इलेक्शन कमीशन 12 जुलाई फैसले पर अमल दरामद से इनकार नहीं कर सकता। स्पीकर कौमी असम्बली के 12 जुलाई फैसले पर खत की कोई कानूनी हैसियत नहीं, करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन स्पीकर कौमी असम्बली के खत को मुस्तरद कर दे। इलेक्शन कमीशन को मखसूस नशिस्तें दूसरी जमात को तकसीम करने से रोकने की इस्तदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क रवाना। लंदन में 1 रात क़याम करेंगे। 23 सितंबर को अमरीका जाएंगे। शहबाज शरीफ का कहना है न्यूयॉर्क में इंतहाई मसरूफ दिन गुजरेगा। आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी। अमन, तरक्की और मौसमियाती तब्दीलियों के उमूर को उजागर किया जाएगा। जनरल असम्बली में दुनिया के सामने पाकिस्तान को मौक़िफ़ रखूंगा। मुख्तलिफ उमूर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ और मफादात की तर्जुमानी करूंगा। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि आइनी बहरान पैदा करने की कोशिश की गई। जिसका जो इख्तियार है वो अपने हुदूद के अंदर रहकर काम करे तो अच्छा है। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामेंट समेत तमाम इदारे अपनी हुदूद में रहें। सियासी और इक्तिसादी अमन व अमान के हवाले से कमज़ोरियाँ हैं, इत्मीनान का माहौल नहीं है।
सिंध हुकूमत के साबिक सूबाई मुआवन खुसूसी सरदार इस्माइल डहरी साथी समेत हैदराबाद से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मनशियात सप्लाई की कोशिश नाकाम बनाई गई। गाड़ी से 5 किलो चर्स क्लाशनकोफ और रकम बरामद की गई। गाड़ी भी बगैर कागजात निकली। मुल्जिमान के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज। मुल्जिमान का 3 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। सरदार इस्माइल डहरी ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए, मुकदमे को झूठा करार दे दिया। कहा वजीर दाखिला सिंध के कहने पर सब कुछ हुआ। मीरपुर खास वाक़या वज़ीर-ए-आला सिंध की हिदायत पर पुलिस अफसरान और एहलकार मुअत्तल। SHO सिंधड़ी नियाज मोहम्मद खोसो, SI हिदायतुल्लाह शामिल, हेड कांस्टेबल लखमीर, कांस्टेबल मोहम्मद सिद्दीक, कांस्टेबल नादिर परवेज, कांस्टेबल गुलाम कादिर और फरमान अली भी मुअत्तल एहलकारों में शामिल। मुअत्तल एहलकारों को पुलिस लाइन्स रिपोर्ट करने का हुक्म। कराची से कश्मीर तक लूट मार जारी है। यहाँ हर तरफ करप्शन है, शदीद बदअमनी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमो रहमान का गनकोट में जलसे से खिताब। कहा 18वीं तरमीम के बाद से आने वाला बजट पीपल्स पार्टी हड़प गई। हुकूमत आईनी तरमीम करके अदलिया पर कंट्रोल चाहती है। हुक्मरानों से आवाम बेजार हो चुके। FBR का टैक्स गोशवारे जमा कराने की तारीख में तोसी न करने का फैसला। तर्जुमान FBR के मुताबिक टैक्स दहिंदगान 30 सितंबर तक हर सूरत टैक्स रिटर्न फाइल करें। नॉन फाइलर्स के खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी भी मुकम्मल कर ली। मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस सामने आ गए। कौमी इदारा सेहत ने तस्दीक कर दी। पोलियो केसेस बलोचिस्तान, सिंध और KP से रिपोर्ट हुए। रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस की तादाद 21 हो गई। NIH के मुताबिक तीनों केसेस में वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 की निशानदही हुई। वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 1 सबसे ज्यादा आम और खतरनाक किस्म है। पाकिस्तान और चीन का इंसदादी दहशतगर्दी और क्रॉस बॉर्डर ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। गिलगित बल्तिस्तान पुलिस अफसरान की संख्याग में ट्रेनिंग कराने का फैसला। दिफाई वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी वज़ीर सियासी उमूर की क़यादत में वक्त की मुलाकात। दहशतगर्दी आलमी मसला करार, सद्देबाब के लिए जाम इक़दामात उठाने पर इत्तफाक। चीनी वज़ीर की मोहसिन नकवी को संख्यांग के दौरे की दावत। पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अफसोस का इज़हार। एलामिया में कहा सदारती ऑर्डिनेंस वकला बरादरी की तवील जदोजहद से इन्हराफ है। ऑर्डिनेंस के इजरा वक्त और अंदाज पर भी गहरी तशवीश है। ऑर्डिनेंस एक्ट 2023 को मनसूख करने के मुतरादिफ है, जो नाकाबिल कबूल है। पार्लियामेंट और अदलिया तसादुम की राह पर गामजन है। ऑर्डिनेंस सिर्फ हंगामी सूरत में जारी किया जा सकता है। रेलवे मुसाफिरों के लिए अच्छी खबर। पाकिस्तान रेलवेज ने किरायों में 10% कमी कर दी। इतलाक 23 सितंबर से तमाम मुसाफिर ट्रेनों के लिए होगा। नोटिफिकेशन जारी। ईरान में भी अफगान हुकाम की जानिब से कौमी तराने की तौहीन। तालिबान सफारतकार तकरीब में तराने पर खड़े न हुए। ईरानी वजारत खारिजा का सख्त रद्द-ए-अमल। अफगान सफारत खाने के निगरान की तलबी शदीद मजम्मत की। मकबूल अहमद साबरी आज भी मकबूल। आलमी शोहरत याफ्ता कवाल को बिछड़े 13 बरस बीत गए। और सुरों की मलका मलका तरन्नुम नूर जहां की सालगिरह ना भूले मद्दाह। आज भी गीत गानों में रस खोलते हैं। ग्लैमर की दुनिया से जंग के महाज तक नूर जहां की आवाज़ का जादू हर जगह छाया रहा।